ओम नमः शिवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की गई दिव्य कथाएं। यह वीडियो धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। चलो तो शुरू करते हैं। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान वाला भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की पवित्र करुणा से भादों के इस पवित्र महीने में देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आस्था चैनल पर बाबा की कृपा से आयोजित की गई है। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री सुभाष चंद्र जी सिंगला, हेमलता जी सिंगला, पटियाला शिवपाल जी गोयल, श्री कमलेश कुमार जी, रमन जिंदल जी कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर रहे हैं। एक बार सिंगला जी के लिए, गोयल जी के लिए, जिंदल जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर आप और हमको श्रवण कराया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार
बाबा देवाधिदेव महादेव, आप लोगों के भाग्य कितने प्रबल हैं। किसी किसी को तो मालूम भी नहीं होगा कि बाबा के धाम पर कथा सुनने को मिल जाएगी। और शिव करुणा सागर, कृपा सागर, दयालु दातार भगवान ओघड़ी कृपा करेंगे और ऐसी कृपा करेंगे कि दर्शन, कंकर शंकर पूजन और साथ में बाबा की ये अविरल कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया। श्री सुभाष चंद्र जी, आपने भी नहीं सोचा होगा कि पटियाला से चले तो ये विचार भी नहीं करा होगा कि बाबा धाम में इतनी जल्दी बाबा यजमान पद ग्रहण करा देगा। बहुत बहुत साधुवाद। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मेरे शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर रखो छड़ना कटी जावांगी। शिव कथा करें, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा और बाहर जहाँ टीन शेड है या आपको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ अपना बिछाकर बैठो। कंकर शंकर की धरा है, खड़े रहकर नहीं। 2 क्षण आए हो बाबा के पास, कहीं पर भी बैठ जाओ। जरूरी नहीं है कि तुम्हें कहीं जगह मिले, आप टीन शेड में या गौशाला में या जहाँ आपको जगह मिले वहाँ बैठो और सुनो। आए हो तो सुन लो। शिव महापुराण भगवान शिव की एक अविरल मूर्त है। और इस अविरल मूर्त में आपको और हमको स्मरण करना है कि हम उस मूर्त में किस स्वरूप का दर्शन करें। ये भगवान का 24,000 श्लोक जो स्कंदों में, संहिताओं में बटा हुआ है, उसमें हम भगवान के किस स्वरूप का दर्शन करें, यह आपको और हमको निर्भर करता है। ये कंकर शंकर की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। आप जहाँ बैठोगे, जहाँ बैठकर कानों में आपके जहाँ बैठकर आवाज़ आ जाएगी, बाबा आपकी झोली वहीं बैठे बैठे भरकर चला जाएगा। वहीं इस मूर्त को शिव महापुराण का जो स्वरूप है, भगवान शंकर की जो कथा है, शिव का जो स्वरूप शिव महापुराण के रूप में है, इस मूर्त में हम भगवान का किस रूप का दर्शन करें, हम भगवान के किस स्वरूप का दर्शन करें। 24,000 श्लोकों में से, भगवान की अविरल कथा में से शिव महापुराण की कथा कथी है, कपड़े की मैचिंग से शरीर की सुंदरता आती है। लाल वस्त्र पहन लिया, ऊपर साथ में लाल रुमाल ले लिया,
लाल सूट पहन लिया या पीला सूट पहन लिया या हरा सूट पहन लिया, हरा रुमाल ले लिया, हरा ही फिर गले में सेट धारण कर लिया। हरा ही कोई बालों में कोई बक्कल लगा लिया। तो वो मैचिंग कपड़ों की केवल शरीर को सुंदर बना सकती है, और शरीर को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा कपड़े की मैचिंग करना भी पड़ती है। हम आपको मना नहीं करेंगे, कोई आपसे कहे कि अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छा वस्त्र मत पहनो, अच्छा आभूषण मत पहनो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे पास जब मृत्यु के समय पर व्यक्ति किसी भी हालत में मरता हो, वेंटिलेटर पर जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, एक्सीडेंट में जा रहा है, या किसी भी रूप में पानी में, अग्नि में, आदि आदि किसी भी स्वरूप में वो जा रहा है, किसी भी स्वरूप। और आपने भी देखा होगा, जितने श्रोता बहन भाई यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजी जीजा जी जितने बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि व्यक्ति कैसा भी मरे, किसी भी दशा में मरे, पर उसको जब घर से शमशान पर लेकर जाते हैं तो स्नान कराकर, श्रृंगार कर कर, अच्छे नए कपड़े पहनाकर, उसको आभूषण आदि से श्रृंगारित कर कर, उसको मेहंदी, महावर, सुंदर टीकी, बिंदी, चूड़ा चूड़ी, और कोई पुरुष भी है तो उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, स्त्री भी है तो उसको सुंदर लाल चुंदड़ी ओढ़ाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर शमशान तक ले जाते हैं। क्यों? कोई ये ना सोचे कि सियोर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे आभूषण पहनो, अच्छे वस्त्र पहनो, टिप टॉप रहो। क्योंकि कथा कह रही है ना, शंकर भगवान का जो धाम है, शिव महापुराण का जो वर्णन किया गया कि शिव जी को जो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करो, तुम शमशान में रहोगे, और भोले बाबा शमशान में रहने लगे। शमशान में उन्होंने अपना निवास बना लिया, शमशान में निवास बनाया, रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि अगर हम शमशान में रहेंगे तो हमसे मिलने कौन आएगा? शंकर भगवान कहते हैं कि कोई आए चाहे नहीं आए, एक ना एक दिन उसको भले बांध के लाए, पर अपन से मिलने आएगा जरूर, ये पक्का। भले उसको बांध कर लाया जाए, भले उसको कैसे भी लाया जाए, पर वो आएगा, हमारे पास ही आएगा, अपने पास। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बस, तो पार्वती जी ने कहा कि वो किस दशा में आएगा, भगवान के वो किसी भी दशा में रहे, पर अपने यहाँ आएगा जब सज धज के ही आए। आप में से कितने लोग काशी गए? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग गए हो? अरे वाह, रखो। आप लोगों ने काशी में अगर गए होगे तो मणिकर्णिका के घाट पर, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर अगर आप दर्शन करने गए होगे तो वहाँ जब मुर्दों को लेकर आया जाता है, जब वहाँ अर्थी लाई जाती है, मुर्दा लाया जाता है, तो अच्छे चमकदार कपड़ों, अच्छे बिल्कुल चमकदार कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र में उसको लपेट कर, सुंदर कपड़ों में उसको लपेट कर, सुंदर सुंदर सजा धजा कर, उस अर्थी का श्रृंगार कर कर, उस मुर्दे का श्रृंगार कर कर, उस शव का श्रृंगार कर कर शिव जी के उस मणिकर्णिका के घाट, काशी पर गंगा जी के घाट पर लाया जाए, माँ गंगा के घाट पर लाते हैं। कितना सजा कर, क्यों, क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के नजदीक में जब जीव आता है, दुनिया को लगता है कि उसको शरीर से सजाया गया है, पर जो शिव के करीब में जाता है वो शरीर से नहीं, आत्मा और मन से सजा हुआ हो जाता है, उसको ले जाते हैं भगवान शंकर के करीब। और इस शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन
शिव के पास में जाने के लिए कहा तो शास्त्र कह रहा है कि शरीर अच्छा लगे उसके लिए कपड़े की मैचिंग, वस्त्र की मैचिंग, आभूषणों की मैचिंग करना पड़ती है। और शिव अच्छा लगे उसके लिए सत्संग की मैचिंग करना पड़ती है, भगवान की कथा की मैचिंग करिए, शिव पुराण की मैचिंग करिए, कथा की मैचिंग करिए, अपने को इस आत्मा को परमात्मा को मिलाने की मैचिंग करिए। शिव के करीब में जाना है। कोई कहे कि सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे टिप टाप रहो। हम तो सबसे कहते हैं तुम्हारा बेटा जीन्स पहनता, तुम्हारा बेटा टी शर्ट पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छी कंपनी का जूता पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छा एप्पल का मोबाइल रखता, तुम्हारा बेटा अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करता है। आपने अपने बेटे को बनाया है उस लायक कि वो अच्छा पहने, तो मेरे परमात्मा ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छा पहने। मेरे बाबा ने आपको उस लायक बनाया, आपने अपने बेटे को बनाया ना। शिव को क्या मानते हो आप लोग? मेरी जीजियों, शंकर भगवान को क्या मानती हो आप? अपना बाप मानती हो ना, पिता मानती हो ना। तब जब पिता ने अपनी बेटी को, पिता ने अपने बेटे को उस लायक, जैसे आपने माँ बाप ने अपने बच्चे को लायक बनाया कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे स्कूल में एजुकेशन में जाए, अच्छी ट्यूशन पढ़े, अच्छी कोचिंग करे, अच्छा खाए पिए, अच्छा रहे, अच्छा से आभूषण पहने, अच्छे बंगले में रहे, आपने अपने बच्चों को उस तरह का बनाया है। तो मेरे बाबा ने, जब से आपने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे कुबेर भंडारी ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, भटको ना। और हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव के आश्रित होकर ये यजमान श्री सुभाष चंद्र जी सिंगला जी पटियाला से हैं। जाने की ट्रेन थी 3 बजे, 4 बजे, 3-4 बजे इनकी ट्रेन थी। अब यशराज महाराज आकर अंदर बोले कि यजमान की ट्रेन है 3 बजे, 1 बजे कथा चालू होगी, 4 बजे विराम होगी, जजमान को बीच में जाना पड़ेगा। हमने कहा जजमान से बोलो तुम कथा सुनो, ट्रेन तो तुम्हारा बाबा संभालेगा, ट्रेन तो बाबा संभालेगा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। जब अपन भजन में कहते हैं कि तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तो अब तुम्हारी गाड़ी भी तो उसी के भरोसे होगी। तो अभी हम जब पोथी लेकर आ रहे थे, जजमान से मिले तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारी गाड़ी 4 घंटा लेट हो गई। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, हम उसके आश्रित हो। जब बहुत भीड़ होती है कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में, या अन्य जब उत्सव होते हैं और बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ का नेटवर्क काम नहीं करता। पहले भी आपको मालूम है, या मोबाइल काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ एक ही काम करता है। वो मेरा सामने बैठा हुआ है कंकर शंकर, यहाँ एक ही काम करता था। यहाँ के नेटवर्क काम नहीं करते। जैसी भीड़ बढ़ी, यहाँ का मोबाइल काम करना बंद कर देता। मोबाइल काम करना बंद कर देता है तो लोग माइक पे चिल्लाते हैं, लीलाबाई कहाँ गई, कमलाबाई कहाँ गई,
हम भगवान विष्णु की मूर्ति के पास खड़े हैं, जहां कहीं भी हो आजा। अब इतने में न्यूज़ वाले, अखबार वाले सब लिख देते हैं कि कुबेरेश्वर धाम से इतने सारे लोग गुमशुदा हो गए, गुमशुदा हो गए। अरे भाई, कुबेरेश्वर धाम से हमेशा कहा जाता है और आज फिर कह रहे हैं, अगर तुम खो गए हो या कोई व्यक्ति खो गया है, मेरा बाबा किसी को खोने नहीं देता, यहां तो ढूंढ कर मिला देता है, तो क्यों चिंता करते। और बाद में जो खोए हुए रहते हैं, फिर उनके घर वालों को फोन किया जाता है, क्यों साहब वो लीलाबाई खोई थी, तो कि वो तो 8 दिन पहले घर आ गई। तो उसके साथ वाले तो 8 दिन से यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो उनसे कह दो कि तुम भी अपने अपने घर जाओ, बता दे। और हमारे यहाँ का नियम है कुबेरेश्वर धाम का, क्योंकि आप यहाँ की बेटी हो और आप यहाँ के दामाद हो। मान लो अगर कोई खो जाता है, गुम जाता है, वो फिर मालूम पड़े उसके साथ वाले कहीं चले जाते हैं और उसके पास में पैसा नहीं रहता, तो कुबेरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ से समिति के लोग जाते हैं, भोपाल से टिकट कटवा कर तुम्हारे ट्रेन में बिठाकर, टिकट का पैसा भी समिति देकर तुमको आराम से अपने घर भेज देती है कि तुम चले। और कई शिव भक्त ऐसे होते हैं कि जब वो पहुंच जाते हैं और उनका टिकट का पैसा भी जब समिति दे देती है, तो वापस भेजते हैं कि कोई भक्त रह जाए तो हम ये टिकट का पैसा भेजा है उसको वापस भेज देना। ये भक्त भी है शिव जी के, ऐसे शंकर भगवान के ओघड़ी भक्त भी। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का बाबा, जब आप भोजन ग्रहण करते हो, कुबेरेश्वर धाम का प्रसाद जब ग्रहण करते हो, प्रसाद ग्रहण करते समय बाबा से क्या कहते हो कि बाबा हम आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारे घर में ऐसा भंडार भरना कि दूसरी बार जब यहाँ कथा सुनने के लिए या मैं दर्शन करने आऊं तो अपने साथ अनाज की बोरियां अपने घर से बांध कर लाकर यहाँ दान कर जाऊं। इसलिए हम बाबा का प्रसाद, आप 5 कंकर बीन कर वहां पूजन करते हो बैठकर। 5 कंकर की पूजन जब कंकर शंकर के स्थल पर करते हो, कंकर शंकर की भूमि पर करते हो, तो वहां बैठकर जब आप कंकर बीन कर पूजन करते हो तो भाव से क्या कहते हो कि हे कुबेर भंडारी, मैं जिस कामना से आई हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे ओमकारेश्वर बाबा, मेरी छिपरा मैया, मेरी नर्मदा मैया, मेरी सीवन मैया, ऐसी कृपा करना कि मेरा भंडार भरना और ऐसी मनोकामना पूर्ण करना कि 3 महीने में वापिस यहां आकर तेरी पूजन बाबा से करते। कितने लोग हैं जो मायके केवल एक बार जाते हैं, शादी के बाद कभी मायके गए ही नहीं? कोई है ऐसा? शादी के बाद तो नियम रहता है 2 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में बहू बेटी को लेकर आना पड़ता है। जल्दी जाओ, 8 दिन हो गए बेटी की शादी को, 4 दिन हो गए, जाओ जरा लेकर आओ, 15 दिन हो गए लेकर आओ। तो शिव महापुराण की कथा कथी कुबेरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ जो आता है वो 3 महीने में, क्योंकि बाप का मन बेटी के बिना नहीं लगता, बाप का मन दामाद के बिना नहीं लगता, तो वो बुला लेते हैं। अब ये पटियाला वाले बैठे हैं, अभी गए थे, अभी कुछ समय पहले ही जजमान बनकर गए थे और बाबा ने आज फिर जजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा, ये ओघड़ी की करुणा। जिस भाव से सुन रहे हो, जहां बैठकर सुन रहे हो, पानी आ रहा हो तो टीन शेड में चले जाओ, वो वहां जगह बनी हुई है बिल्डिंग के नीचे गौशाला, वहां बैठकर सुन। पर बैठो थोड़ी देर बाबा के चरणों में बैठकर, जहां तुमको जगह मिले वहां बैठकर उससे दिल लगाकर हृदय से अगर आए हो और कंकर शंकर पूजन करिए और शिव महापुराण की कथा यदि 1 बजे से 4 बजे तक आपको मिल रही है तो कहीं छांव में जहां पानी ना लगे आपको, ऐसी जगह बैठकर थोड़ी देर बैठकर उसका हृदय से अनुमोदन आनंद लीजिए और शिव कथा को अपने कानों में प्रवेश करें, हृदय से सुनेगा। तो शिव के कथा कर रही है कि कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है और सत्संग की मैचिंग मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी दृष्टि मेरे शिव को ढूंढती, मेरे शंकर को ढूंढती। कि कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा कोई जाए जो काशी में
मेरा ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पेड़ा मुझे जाना, कोई जाए जो काशी में, मेरा पेड़ा मुझे जाना, कोई जाए जो काशी में, मेरा शिव से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर से कहा। कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बना सकती है, पर सत्संग, शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये हमारे मन की मैचिंग कर कर आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देता है। आत्मा पर और जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो तो सारा जहान सुंदर नजर आता, सब कुछ सुंदर। एक भक्त की कथा है, बड़ा अविरल भक्त था। फूल की तरह फूला हुआ था और उसके चेहरे की प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती, हमेशा मुस्कुराता रहता। और लोग उसको फूला फूला कहते थे, नाम कुछ भी हो, पर लोग उसको फूला फूला कहते थे। बड़ा अच्छा भक्त था। उसके भीतर महाकाल राजा के प्रति इतना भाव था, इतना भाव था महाकालेश्वर बाबा के प्रति कि उसका नियम था, ऐसा कोई प्रदोष नहीं जाता था जब फूला काल अधिपति महाकाल राजा का दर्शन करने नहीं जाता। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, सिंगला जी, लोगों को लगता है कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम गए। दुनिया के लोगों को लगता है हम दर्शन करने के लिए काशी गए, हम दर्शन करने के लिए उज्जैनी महाकाल राजा के दरवाजे पर गए, हम भगवान का दर्शन करने के लिए हम ओमकारेश्वर गए। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि हम गए, पर तुम तो इतने दिनों से अपने घर में रह रहे थे, कभी चले जाते, तुम नहीं गए हो। कुबेरेश्वर बाबा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम आए हो। मेरे महाकाल राजा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम उज्जैनी गए हो। मेरे विश्वनाथ बाबा ने आपका हाथ पकड़कर बुलाया तो आप विश्वनाथ की धरा पर काशी में गए हो। बिना किसी की अनुमति के आप किसी के घर में नहीं जा सकते। आपका घर भले दरवाजा खुला है, अगर कोई आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आप जाने दोगे क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं जाने दोगे ना। हे भैया कहाँ जा रहे हो? हे भैया कहाँ प्रवेश कर रहे हो? ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें प्रवेश कैसे कर गए? इसके अंदर कैसे आ गए? आप इसमें आए कैसे? चलो बाहर निकलो। अब जरा विचार करिए, उज्जैनी मेरे महाकाल का घर है, काशी मेरे विश्वनाथ का घर है, कुबेरेश्वर धाम मेरे कुबेर भंडारी का घर है,
किसी के घर में आप जब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक वो आपको अनुमति ना दे। उसी तरह ना तो आप उज्जैन जा सकते हो, ना आप काशी जा सकते हो, ना कुबेरेश्वर धाम आ सकते। कब आओगे? जब उसकी अनुमति होगी, उसकी अनुमति।